हेलो नमस्कार साथियों, वीके व्लॉग चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो साथियों, पिछले वीडियो के अंदर हम गुरुजी से मिले थे और बकरी पालन के बारे में जानकारी ली थी। इस बार हम कुर्बानी के बकरे के बारे में जानकारी लेंगे कि कुर्बानी के बकरे ये कैसे तैयार करते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में सर ने हमको बताया था कि ये इनका खानदानी काम है और ये बहुत लंबे टाइम से कुर्बानी के बकरे तैयार कर रहे हैं। तो हम जैसे कुर्बानी आने वाली है तो हम आज की वीडियो के अंदर जानेंगे कि कुर्बानी के बकरे ये कैसे तैयार करते हैं। और अगर आप भी तैयार करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसके अंदर हम ए टू जेड पूरी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप फर्स्ट बार भी अगर बकरे पाल रहे हो कुर्बानी के तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो। मैं पूरे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूंगा। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार सर। जी सर, हमने पिछला वीडियो बकरी पालन के बारे में बनाया था आपके साथ। तो सर, आप आज की वीडियो के अंदर हमें बताइए कि कुर्बानी के बकरे कैसे आप पालते हो। पहले आप अपना अनुभव बताइए सर। देखो, हमारा अनुभव है, हम पहले ये आज का टाइम तो ट्रेडिंग का काम ज़्यादा हो गया। पहले हम केवल फार्मिंग के हिसाब से बकरे पालते थे। तो छोटे बकरे, जो बकरियां होती अच्छे लंबे पूरे बकरे होते थे, उनको रख के उनको साल भर रखते आराम से और फिर बाद में कुर्बानी के टाइम सेल कर देते। पालने का तरीका ये है, जैसे बकरियों को ज़्यादा घुमाना जरूरी है क्योंकि उनको लंबे टाइम तक अपन को जीवित रखना, 13-14 साल उम्र होती है। लेकिन कुर्बानी वाले बकरे को अपन को साल 2 साल में निकालना होता है। तो उस हिसाब से उनको बहुत ज़्यादा मोटा बनाया जाता है, हेल्दी या फिटी। तो उसके लिए उनको घुमाते नहीं थे। थोड़ा बहुत 3-4 महीने का बच्चा है तब तक तो घूम रहा, वो 6 महीने का होते उसको घर पे खसी करके घर पे रख लिया जाता था। तो 6 महीने तक, अगले 6 महीने तक उनको घर पे ही चराया जाता है, स्टॉल फीडिंग पे। जैसे अपने राजस्थान में ज़्यादातर खिचड़ी का चारा है जिसको हरी पत्ती लौंग पत्ती बोलते हैं। एक टाइम वो दे देते, एक टाइम अनाज दे देते इनको, जो मक्का मिक्स में या मिक्स में सर्दी के टाइम में कुछ बाजरा भी मिक्स कर देते। तो उससे अच्छा हेल्दी बन जाता जानवर और सेल कर देते कुर्बानी का टाइम में उसको। अच्छा, और आपने जैसे कि बताया कि आप मतलब सरकारी अध्यापक है। जी। जी, तो आप सरकारी अध्यापक होते हुए भी ये साइड में ये कर रहे हो। हाँ, ये मेरी शुरू से रुचि है, पुश्तैनी काम भी है मेरा। नौकरी से पहले भी ये कुर्बानी के लिए बकरे तैयार करते थे अपन, और नौकरी के बाद भी 20 साल की नौकरी हो चुकी है मेरी भी। अभी भी ये बकरी पालन का काम अपने शौक से कर रहे हैं और ऑल इंडिया के कस्टमर आते हैं। डिमांड भी अच्छी है इसकी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई फैशन एंटर नहीं करने वाला कि इंटरफेयर ऐसा हो जाए, कोई कोई नई चीज़ आ जाए और इसकी डिमांड कम हो जाए, ऐसी चीज़ नहीं है। अपन देख रहे हैं दिनों दिन नई युवा पीढ़ी है जो जंगल में जानवर चराने से हिचकिचा रही है। वो देख रही है बकरी पालन अच्छा नहीं है मेरे लिए, वो उनको थोड़ा घटिया किस्म का धंधा लग रहा है। लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है धंधा, क्योंकि दिनों दिन जो ही बकरी घट रही है तो उस हिसाब से बकरियों की रेट भी बढ़ रही है और डिमांड भी बढ़ रही है। तो आने वाले टाइम में ये धंधा बहुत अच्छा चलेगा। मतलब जो जितना कंपटीशन कम होगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा बिल्कुल होगा सर, एक प्रॉफिट तरीके होगा इसमें। हाँ, जी, तो मतलब अगर कोई नया बंदा स्टार्ट करना चाहे तो बहुत अच्छा टाइम है अगर स्टार्ट करे तो। बिल्कुल सर, आगे के लिए बहुत अच्छा भविष्य है इस बकरी पालन के धंधे में। अच्छा, तो आप कुर्बानी के बकरे तैयार करते हो, हर साल एवरेज कितने बकरे तैयार करते हो आप। सर देखो, पहले एक अलग सिस्टम होता था हमारे, जो केवल हम फार्मिंग सिस्टम करते थे। 100 बकरे पालते और 100 बकरे को ट्रक भर के कुर्बानी के लिए बॉम्बे ले जाते। अब है जो है ट्रेडिंग का काम करने लग गए। जैसे मेरे फार्म पे अभी देखा 40-50 बकरे खड़े हैं, जी वो केवल सैंपल के रूप में खड़े हैं। अभी पार्टी कोई भी आ जाती है तो मैं सेल करके दूसरे अरेंज करके रख लेता हूँ लोगों का। जी, ऐसा कहाँ हमेशा से अरेंज चलता करते रहता हो है सर आप। हमारे। हम सीधा किसानों से संपर्क होता है और जो कुर्बानी के लिए तैयार होने वाले बकरे होते हैं, लंबे चौड़े दिखने वाले खूबसूरत, वैसे बकरे छांट छांट के लेके आते हैं। तो मतलब आप परख की हो, जैसे कि आपको हाँ जी, पता हाँ है जी। कि भाई कौन सा बकरा आगे बिल्कुल, जाके कौन-सा वज़न अच्छा वेट गेन करेगा। वेट गेन करेगा, लंबा चौड़ा कौन-सा बकरा होगा, उस हिसाब के बकरे छँटनी करके लेके आते हैं अपन और अच्छा, उनको पालते हैं कुर्बानी के लिए। तो सारे बकरे मतलब कुर्बानी के लिए तैयार नहीं होते सर, कहने का नहीं, मतलब। कई साइज़ में छोटे रह जाते हैं, यानी एक ये अच्छा। मान लो जैसे बर्बरी नस्ल है, जी। वैसी नस्ल के कई बार सिरोही नस्ल में भी वैसे बकरे मिल जाते हैं, जो साइज़ में छोटे रह जाते हैं। अच्छा, उनको क्रॉस ब्रीडिंग की वजह से। हाँ, क्रॉस ब्रीडिंग की वजह से तो वो लंबे चौड़े खा तो भी उतने रहे हैं वो, लेकिन उनकी ग्रोथ उतनी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे बकरे को अपन कुर्बानी के लिए तैयार नहीं करते हैं, तो सर, उनको कटिंग में दे देते हैं अपन। एक सबसे जो मेन डाउट रहता है जो कुर्बानी के लिए बकरे तैयार करते हैं, जैसे कोई नया, जैसे मान लो जो एक्सपीरियंस है उसको तो पता है, हुँ। लेकिन अगर कोई नया स्टार्ट कर रहा है तो वो नस्ल में काफी कंफ्यूज रहता है कि मैं कौन सी नस्ल का बकरा लूं जी, जी। ताकि कुर्बानी के टाइम मेरे को अच्छा प्रॉफिट हो सके। हाँ, देखो, नस्ल का अगर इश्यू है तो नस्ल में सबसे अच्छा नस्ल सिरोही नस्ल है, जी। जिसमें सिरोही, अजमेरी, गुजरी तीनों को एक सिरोही नस्ल ही बोला जाता है कमांड में। तो ये ऑल इंडिया में हर जगह सर्वाइव कर रहा है, हर जगह का पानी पी के, हर जगह की हवा, चारा सब जगह ये सेट हो रहा है, कोई परेशानी नहीं आ रही, बीमारी बहुत कम आती है इसमें और बीमारी से लड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा है इसकी। और ऑल इंडिया में और इंडिया में देखें तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है सिरोही नस्ल की। जी। दूसरी नस्लें इतनी इस जैसी जितनी ताकतवर नहीं होती है, न इतना वेट गेन कर पाती है दूसरी नस्लें।
तो सबसे अच्छा मेरी राय ये है कि सबसे अच्छा सिरोही नस्ल है। और कुर्बानी के लिए अगर बकरी पालन करना, आपको बकरे पालना है, तो सबसे अच्छा सिरोही नस्ल का बकरा पालें। जी सर, तो सिरोही नस्ल के बकरे अगर स्टार्ट करें तो कितने महीने के बच्चे से स्टार्ट करना चाहिए? देखो वो टाइम के ऊपर निर्भर करता है कि कितने आप कुर्बानी के कितना टाइम रह गया। जैसे अभी कोई कस्टमर लेना चाह रहा है, कोई बंदा कुर्बानी के लिए बकरे तैयार करने वाला है, तो अभी जून में कुर्बानी है, जून के 1 महीने पहले से सेलिंग के लिए तैयार हो जाता है। तो उस टाइम तक उसको 2 दांत करना जरूरी होता है, यानी लगभग 13 महीने 14 महीने का उस टाइम तक हो जाना जरूरी है। अब 6 महीने रहे जून के, ये 6 महीने तो अभी तक अभी अपन कोई कैलकुलेशन लगावे अगर, तो 8 महीने का कम से कम बकरा इस टाइम पाला हो जाए, और उसको कसी बकरे या तो कसी किया हुआ मिल जाएगा, या फिर 8 महीने का लेके कसी कर ले में और उनको पाले, तो वो अच्छा कमाई कर सकते हैं उसमें। तो कम से कम 8 महीना होना चाहिए। अभी आज के हिसाब से कम 8 महीने होना चाहिए। जी। अगर मान लो टाइम ज्यादा मिल रहा है आपको, जैसे मान लो कि भाई जून में कुर्बानी आ रही है, लोग जो जुलाई अगस्त में शुरुआत करने वाले हैं, तो वो छोटा बच्चा लेके भी शुरुआत कर सकते हैं, 3-4 महीने वाला बच्चा लेके भी शुरुआत कर ले, तो वो भी अगली कुर्बानी तक दांत कर लेगा। जी, तो जैसे कि एक बच्चा माँ का दूध पीता है, तो कितने टाइम तक पीता है और कब हम उसको किसान से लेना चाहिए उसको परचेज़ करते टाइम? 3 महीने तक लगभग दूध पीता है बकरा, और 3 महीने बाद में हम उसको ले सकते हैं? उसको ले सकते हैं। चारा खाने पर धीरे धीरे आदी हो जाता है चारे का। जब पूर्ण रूप से चारे पे डिपेंड हो जाए वो, तो उस टाइम अपन खरीद सकते हैं उसको। जी, तो सर आप जैसे काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो आप बताइए कि मतलब आप क्या फ़ीड रखते हो जिससे कि हम, क्योंकि एक दिन का काम है नहीं, जी। ये एक लंबा प्रोसेस है, तो हम किस प्रकार से उनकी डाइट मैनेज करें कि वो अच्छा उसका वेट हो? तो कुर्बानी के लिए अगर बच्चे तैयार करना अपन को, तो सबसे पहले तो हेल्दी बच्चा लेवे, जो शुरू से अच्छा दूध पिया हुआ बच्चा है, जिसको दूध कम मिला हुआ बच्चा है। किसान लोग कई क्या करते हैं कि दूध के चक्कर में जिसको दूध रखना है, तो वो दूध बच्चों को कम पिलाते हैं। तो वो बच्चे जिसकी नींव कमजोर होगी बच्चे की, तो वो सारी जिंदगी भर इतना अच्छा हेल्दी नहीं बन पाएगा, हष्ट पुष्ट लंबा चौड़ा नहीं बन पाएगा। तो अगर वो अपन कुर्बानी के लिए तैयार कर रहे हैं, तो पहले दूध पिवा अच्छा बच्चा लेवे, और टाइम के हिसाब से खरीदारी करें। जैसे मान लो जुलाई अगस्त में खरीदारी करें, इस साल के लिए कह रहा हूँ मैं, जुलाई अगस्त में खरीदारी करें लोग, तो अगले लगभग जून में ही वापस कुर्बानी आने वाली है। तो उसके लिए तैयार हो सकते, 3-4 महीने का बच्चा ले लेवे और उसको पाल के तैयार कर सकते हैं। जी, और अगर मान लो अभी कोई परचेज़ करना चाहे इस वाली कुर्बानी के लिए, जी जी। तो क्या रहनी चाहिए उनकी प्लानिंग? अभी कुर्बानी के लिए लगभग, अभी बताया मैंने, लगभग 8 महीने का बच्चा खरीदना है उनको। पहली बात 8, तो ये हाँ, हो गई। महीना का 1 महीना ज्यादा कमती वो एक अलग बात है, ज्यादा तो कितना भी खरीद लेवे, लेकिन मिनिमम 8 महीने का बच्चा जरूरी है। और नस्ल? और नस्ल सबसे अच्छी सिरोही नस्ल है। सिरोही नस्ल। सिरोही नस्ल ही खरीदे, हाँ जी हाँ जी। इसी के अंदर मतलब काफ़ी अच्छी खासी मार्केट है इसका, अच्छी मार्केटिंग, डिमांड बहुत ज्यादा है इसकी सिरोही नस्ल की। और इसका मीट भी अच्छा रहता है। मीट भी अच्छा रहता है, ग्रोथ भी अच्छा करता है ये, जी और हर सर। वातावरण में टिक भी जाएगा ये। जी सर, तो काफ़ी जो बकरे होते हैं बहुत अच्छे खासे लाख-लाख रुपए तक भी सेल हो जाते हैं। बिल्कुल सर, तो सही उसका बात क्या है। डाइट प्लान होता है? डाइट प्लान के बारे में एक बार थोड़ा खुल उसका के देखो, बताइए सर। एक तो ये होता है कि उसको वो जो उनके आनुवंशिक है, जो जिस परिवार से आया वो बकरा, तो वो लंबाई चौड़ाई वाले माँ बाप होंगे, तो उसका बच्चा भी फुल लंबाई चौड़ाई का ग्रोथ अच्छा, करेगा पहली वो। बात तो वहीं पे हो गई। हाँ, पहली बात जैसे कि वहीं हम पे मान होगी। लो कि हम गलत चीज़ पे अगर ट्राई कर रहे हैं तो वो नहीं होगा। जी जी, नहीं होगा वो। तो वो और तो दूसरी उसके लिए बात, ज़रूरत है हाँ, पहले पहले सही खानदान का बकरा लेना ज़रूरी जी है। जी। और वो कस्टमर किसान क्या करते हैं, ऐसे लंबे चौड़े बकरे को फुल दूध पिलाते हैं उसको, तो वो वैसे ही उसका हेल्थ बहुत अच्छा हो जाता है, और आगे जो पाल रहा है उसको, वो भी अच्छी डाइट देता है उसको, भरपेट खाना देना, जैसे अनाज वगैरह देना जी सर, तो एक मिक्स में। कुर्बानी के बकरे की सुबह से लेकर शाम तक क्या डाइट रहती है? सुबह देखो, अपने राजस्थान में अधिकतर हरा चारा कमी है। अगर जिसके पास हरा चारा अवेलेबल हो तो हरा चारा खिलावे। लेकिन राजस्थान में क्या करते हैं, अपनी डाइट इस हिसाब से शेड करते हैं, सुबह सुबह इनको एक हरी पत्ती, जिसको बोलते हैं खेजड़ी की लूंग पत्ती, वो सूखा चारा होता है, नाम हरी पत्ती होती है, वो खिलाया जाता है इनको। और शाम के टाइम भरपेट अनाज दिया जाता है। अनाज में जो मक्का है, ऐसा चीज मिक्स करके 2-3 आइटम, जैसे चने भी हो अगर अवेलेबल, चने की चूरी, दाल मिलों से मिला हुआ कचरा, ऐसा भी अपन बाजरा मिक्स करके 4-5 अनाज मिक्स करके इनको दे देते हैं शाम के टाइम में, भरपेट दे देते हैं, तो अच्छा वो बकरा ग्रोथ करेगा। जी सर, बहुत बढ़िया बात बताई सर आपने। और सर बकरी पालन में मतलब जो कुर्बानी के बकरे पालते हैं तो बीमारी से भी, कभी कोई बीमारी आ जाए हाँ जी तो हाँ जी। बहुत बड़ा नुकसान हो नुकसान जाता होता है, है। बिल्कुल हो बहुत जाता है ऐसा सर, सही होता है बात कि है। मतलब किसान की दशा देखने लायक भी नहीं रहती सबसे सर। पहले तो देखो, मेरा कहना ये है कि जी, एक तो अपन को अनुभव लेना जरूरी है जानवरों का। जी, तो भाई जे कम जानवर रख के पहले अनुभव लेवे अपन, कि जानवरों को बीमारी कौन कौन सी आती है, क्या क्या टीकाकरण होता है इनका, सारी जानकारी लेनी जरूरी है। अगर इस धंधे में उतर रहे हैं अपन, मान लो फार्मिंग कर रहे हैं, पाल रहे हैं बकरे को, कुर्बानी का पालो, या बड़ी बकरियां ले जाके ये फार्मिंग सिस्टम करो, लेकिन वो दवाई का जरूर जानकारी जरूरी है, कब कौन सी टीका लगता है इनके, इनके जैसे पीपीआर टीका लगना है, या फिर एफएमडी है, या फिर इनके ये डीवार्मिंग है। ये 3 चीजें तो हर जानवर के लिए जरूरी होती है। बाकी अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो मैं वो सारी जानकारी दे दूंगा इनकी। जैसे अगर कोई मान लो आपसे
खरीदने के लिए आए तो आप उनको अच्छे से समझा दोगे। अच्छे से जानकारी दे दूंगा पूरी, कब कब कौन कौन सा टीका लगाना है और बीमारी की कैसे जानकारी पड़ेगी आपको भी, कौन सा बकरा बीमार है और उसको कैसे ट्रीटमेंट करना है, कैसे रखना है उसको। तो वो सर सारी इसमें जानकारी प्री देंगे। ट्रीटमेंट भी होता है क्या, जिससे कि कोई दवाई नहीं करे उसकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाए, जो पहले भी हम दवाई दे के तैयार रखें? बिल्कुल वो प्री होती है। फ्री होती बीमारी है? होने के बाद में तो देखो बहुत जानलेवा हो जाती है बीमारी। ये जी तो प्री होता है, पहले तीनों जो चीजें बताई ना मैंने, जी। FMD, PPR और जो डिवार्मिंग है, ये प्री प्लानिंग ही होती है, पहले टाइम के हिसाब से होता है ये। सर काफी लोगों को ये भी रहता है दिक्कत की, जैसे मान लो कि यहाँ पे तो हम आप जैसे दे रहे हो तो ठीक है, लेकिन वो अपने इन्वायरमेंट में वहां लेके जाएंगे तो वहां पे वो कैसे अरेंज करेंगे इन दवाइयों को? दवाइयाँ तो हर जगह मिलता है ये। जी, तो कहाँ से जानवर, परचेज कर सकते हैं वो? बकरी हर जगह अवेलेबल है, इंडिया में किसी भी कोने में चल जाओ आप, वहाँ की नस्ल अलग होगी, लेकिन जी बकरी पालन चलता है हर जगह। जी क्योंकि किसानी के, भारत की अर्थव्यवस्था तो किसानों के ऊपर निर्भर है, तो ये जी किसानी वाला काम तो हर जगह है। तो वहाँ के जब जो जानवरों के हॉस्पिटल है, वहाँ आप से जानकारी कर सकते हैं इस चीजों के जो लिए। सरकारी में मिलती है सर ये, या प्राइवेट लानी पड़ती है? नहीं, सरकारी में भी मिल जाती है और प्राइवेट भी मिल जाती है, दोनों तरफ ही है ये तो। अच्छा, दोनों तरफ ही है, हाँ कहीं जी, से हाँ भी, जी, तो इसकी मिल जाता टेंशन है लेने की बिल्कुल। जरूरत नहीं है कि यार जी तो जी, भाई मिलेगा यहाँ बिल्कुल। पे तो ये दे रहे हैं लेकिन मैं वहाँ पे लेके जाऊंगा तो मैं कैसे क्या अरेंज नहीं, वहाँ करूंगा? पे अरेंज हो जाएगी, मिल जाएगी उनको। जैसे काफी नहीं रहते तो उनको ये भी दिक्कत रहती है कि मैं कहाँ से करूँ नहीं इसको नहीं, अरेंज। हर जगह मिलेगी तो ये ये तो प्राइवेट। हाँ, सुविधा सब जगह पे ही सब है। जगह सुविधा है सर, बिल्कुल। जी। और कोई सर आप इस कोई टिप्स देना चाहो नए साथियों को जो इसमें फर्स्ट बार ही आना चाह रहे हैं, हाँ, तो उनके लिए कोई स्पेशल कोई टिप्स देना चाहो उनके कि लिए जिससे कि ये वो उनको कोई दिक्कत ना आए? उनके लिए ये है, अगर मान लो पहले तो जानकारी लेवे कि भाई कौन कौन सी बीमारी जानवरों में हो जाती है, वो जानवर वो बीमारी का ध्यान रखे, और फिर भी अगर कहीं परेशानी होती है तो वो जो जो भी बंदे संपर्क में होते हैं ऐसे, उनसे संपर्क करके या ऑनलाइन जानकारी जुटा के ये ट्रीटमेंट करें। आसपास पड़ोस में जहाँ भी डॉक्टर अवेलेबल हो, उसका निगरानी में रखें भाई, अपने कोई भी जानवर बीमार हो जाता है तो कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा उसका। या फिर कहीं फार्म है आसपास में, तो वहाँ 2-3 दिन रह के जानकारी ले ले इन चीज़ों की, और अच्छी नस्ल के बकरे पाले, अच्छी खुराक देवे उनको, तो वो अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। जी सर, बहुत बढ़िया। और इस बार आप कितने बकरे बेच रहे हो सर? मेरे पास हर टाइम 70-80 जानवर रहता है, और जी ट्रेडिंग का काम है यहाँ का। जी जैसे ऑर्डर मिलता है, माल निकाल देते हैं, दूसरा अरेंज कर देते हैं। जी। तो आपके फार्म पे एनी टाइम 70 जानवर अवेलेबल रहते 70-80 जानवर, कभी 100 जानवर भी हो जाते हैं, हैं? जी। तो ये हर टाइम अवेलेबल रहते हैं। तो आपने क्या नाम बताया था अपने फार्म का, एक बार किंग वापस? गोट फार्म है सर, सिक्कर रोड पे है अजमेर में, और रेलवे स्टेशन या दरगाह से 8 किलोमीटर दूरी पे है। और आपका नाम सर एक बार वापस? मेरा नाम नौरत राम है, वैसे जी मैं सरकारी अध्यापक हूँ, और ये मिसेज के नाम से बिजनेस किंग गोट फार्म रजिस्टर्ड है। जी। तो रजिस्टर्ड गोट फार्म है दोस्तों। अगर जी आपको जी, सर की रजिस्टर्ड। किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो सर उसके लिए भी तैयार है कि भाई आपको अनुभव नहीं है तो आपको वो भी अच्छे से समझा देंगे। और 70 जानवर सर के फार्म पर एनी टाइम अवेलेबल रहते हैं, तो आप कभी भी आओ तो इतने जानवर आपको मिलेंगे, आपकी जो डिमांड हो। अगर सर मान लो किसी की ज़्यादा डिमांड हो तो? ये ट्रेडिंग का काम है, यहाँ पे केवल सैंपल रखा हुआ है। अच्छा, ये 70 तो हम सैंपल मान ले। हाँ, ये सैंपल रखा हुआ है। जी अब किसी को 100 जो सैंपल में छोटे बच्चे भी है, बड़ी बकरियां भी है, प्रेग्नेंट बकरियां हैं, या पहली बार बच्चा देने वाली बूढ़ी बकरियां भी है, कुर्बानी वाले छोटे बकरे भी है, ब्रीडर भी है, और अलग अलग नस्ल के भी है। तो जी जैसे जिसको कस्टमर को जैसा माल चाहिए वैसा माल अपन सीधा किसानों से अरेंज करके दे देते हैं इनको। जी सर। तो मान लो एक जैसे आपने अभी वाली कुर्बानी के लिए 8 महीने का बच्चा आपने अच्छा बताया, जी आदर्श जी बताया। जी जी। तो 8 महीने का बच्चा किस रेट में तक अमूमन मिल जाएगा? ये लगभग 9-10 हजार रुपए में मिल जाएगा आपको, जी जी। 8 महीने वाला बच्चा। 9-10 हज़ार रुपये एवरेज आप मान के हाँ चलो, जी, हाँ जी, तो उसके आसपास में समथिंग मिल जाएगा। बिल्कुल जी। जी। तो बड़ा ऑर्डर भी हो तो आप उसको कंफर्म कितने कर भी, दोगे? हाँ हाँ जी, हाँ जी, 100 200 500 कितने भी की ऑर्डर हो, वो जी। पूर्ति कर देते हैं। और कौन कौन सी नस्ल में करते हो सर आप काम? सिरोही, सोजत, तोतापुरी, कोटा, बरबरी, बीटल, जमुनापुरी और जकराना में। तो ये सारी नस्ल के अंदर आप काम करते हो। अगर बिल्कुल, इसमें किसी भी नस्ल का अगर किसी को माल चाहिए? किसी भी तरह का माल चाहिए अपन प्रोवाइड करवा देते हैं। जी। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई सी भी डिमांड हो किसी भी प्रकार की हो तो सर से आप संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो कैसा क्या लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। ठीक है।